नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार दिनांक 9 अक्टूबर 2020, विषय है गणित, कक्षा है 10वीं, वर्कशीट संख्या हमारी 42 और टॉपिक है हमारे इसका शीर्षक है आज का वृत्त की स्पर्श रेखा। याद कीजिए, बताइए बेटा, आपने 9वीं कक्षा में भी या 9वीं कक्षा में भी आपने वृत्त के बारे में पढ़ा है, तो उसे देख के ही आपने ये जो क्वेश्चन पूछे हैं इन तीनों के आंसर देने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये खाली स्थान आपने सबको भरने हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे दिए गए चिन्ह में रेखाखंड CD को क्या कहते हैं? वृत्त की जगह केंद्र और चाप के वृत्त के में स्थित होता है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? जीवा होती है। ऐसे लिखना आपने उसको। ठीक है, ये सब आपने खाली स्थान जरूर भरने। आकृति 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के 2 बिंदुओं को छूता है। यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। बेटा ये चित्र देखो, ये आकृति 1 है, इसको देखिए आप। इसमें आकृति में क्या है? रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के 2 बिंदुओं पर छूता है, तो यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। ये आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो। आकृति 3 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है और वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है ना? जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये देखिए, इस चित्र में देखो बेटा, आकृति 3 में देखिए क्या है? यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो ना बेटा, एक बिंदु पर ही वो स्पर्श कर रहा है। आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है और तथा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पर यह आकृति 2 में देखो, वो रेखाखंड क्या कर रहा है? वृत्त को स्पर्श भी नहीं कर रहा। ठीक है। आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह वृत्त की छेदक रेखा है। ये कौन सी है? आपकी वृत्त की छेदक रेखा। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी क्या है? वृत्त की छेदक रेखा। अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है। प्रश्न, वृत्त की जीवा वृत्त के छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, वृत्त की जीवा ऐसा है, वृत्त की छेदक रेखा। ये चित्र दिखा रखा है, देखो, ये वृत्त की छेदक रेखा है और वो ये यहाँ पर जो वृत्त की जीवा है। और ये अब दूसरा, वृत्त की जीवा छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना। जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर छूती है, केंद्र से होकर जा सकती है। जो केंद्र से होकर जाएगी वो व्यास कहलाएगी। और छेदक रेखा वृत्त की प्रतिच्छेद करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदु दूसरा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और केंद्र से होकर जा सकती है। इस स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित होती है। दूसरा पॉइंट, केवल वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। तीसरा, कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो बेटा पहले आपने पूरी वर्कशीट लिखनी है, जैसे मैंने पहले बता रखा है। ये सारी वर्कशीट लिखनी है, ये सब कुछ लिखना। और ये जितनी भी आकृतियाँ बनी हुई हैं आपने, ये बेटा अपने प्रकार से बनानी है। प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करना है। ठीक है, ये सारा आपको प्रकार से और पेंसिल से बनानी है। ठीक है, प्रकार का यूज़ करना है। और अंत में जाके आपने अब इनका उत्तर दीजिए। इनके क्वेश्चन करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत ही साफ साफ शब्दों में आपने करना है, बहुत सुंदर राइटिंग में। ठीक है बच्चे, और समझ के करना है बेटा। बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। आपने 9th में भी ये वृत्त के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है आपने, और तो बहुत अच्छे ढंग से आपने काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।